में जितना भी पूरा पैसा बनता है बिना खर्चा घटाए वो ये कहलाता है, क्या कहलाता है भाई आपके? जीएनपी कहलाता है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और अगर अपना जितना पूरा पैसा है उनमें से अपन खर्चा घटा देते हैं, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, तो ये जो कहलाएगा वो ये कहलाएगा, नाम कौन सा होगा भाई आपके? एनएनपी कहलाएगा। ठीक है, चार चीजें आपको समझ में आ गई होगी। पूरे भारत में जितनी भी कंपनियां टोटल उत्पादन कर रही है वो तो क्या कहलाता था भाई आपके? जीडीपी। ठीक है, उसमें से अगर अपन मूल्यह्रास यानी खर्चा घटा दे तो ये क्या कहलाता था आपके? एनडीपी। जो बाहरी कंपनियां हैं वो अपना पैसा निकाल के ले जाए और बाद में जो पैसा बचता है सिर्फ भारत का, ये क्या कहलाता है आपके? जीएनपी कहलाता है। और नेक्स्ट आगे केवल और केवल उसमें भी खर्चा अपन घटा दे तो केवल शुद्ध आय अपनी जो बचती है, या फिर नेक्स्ट आगे जो बचा हुआ पैसा है भारत का ही, वो आपकी ये कहलाता है, क्या कहलाता है भाई आपके? एनएनपी कहलाता है। अब मुझे लास्ट में ये बताइए, इनमें से लास्ट में पैसा सिर्फ भारत के पास रहेगा वो कौन सा होगा? ये होगा, कौन सा होगा भाई आपके? एनएनपी। और यही एनएनपी कहलाती है, वो हमारी एक आय कहलाती है जिसको आपके स्पेशली कहा जाता है, वो क्या कहा जाता है भाई आपके? राष्ट्रीय आय कहा जाता है। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। अगर एनडीपी निकालनी है तो आप किसका सहारा ले सकते हैं? अगर एनडीपी निकालनी है तो आप सूत्र क्या बनाओगे? तो जीडीपी में से अपन ने घटाया क्या था ये बताओ? खर्चा। और उसी खर्चे को अपन क्या कहा जाता है भाई आपके? मूल्यह्रास। ठीक है, अगर एनएनपी का सूत्र बनाना है तो आप सूत्र क्या बना सकते हो वो बताओ? तो जीएनपी में से अपन ने घटा दिया था, वो आपके क्या घटा दिया था भाई आपके? मूल्यह्रास घटा दिया था। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो यही दो फॉर्मूले आते हैं आपके, एक तो एनडीपी ज्ञात करने का होता है और एक इसका आता है, किसका होता है भाई आपके? एनएनपी ज्ञात करने का। बाकी इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, तो चार शब्द आपको ध्यान रखने हैं। एक तो जीडीपी क्या कहलाता है, एक क्या कहलाता है आपके? एनडीपी क्या कहलाता है, एक क्या कहलाता है आपके? जीएनपी क्या कहलाता है, और एक क्या कहलाता है भाई आपके? एनएनपी क्या कहलाता है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अब अपन पूरा पढ़ रहे हैं, वो राजस्थान पढ़ रहे हैं, तो इसमें से आपको पढ़ना पड़ेगा वो राजस्थान की जीडीपी पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट आपको पढ़ना पड़ेगा वो आपके एक और एनडीपी पढ़नी पड़ेगी। किसकी एनडीपी पढ़नी पड़ेगी? राजस्थान की। एक और चीज पढ़नी पड़ेगी वो जीएसवीए पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, जिसका मतलब है ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिशन, और इसकी हिंदी में फॉर्म होती है वो ये होती है सकल राज्य मूल्य वर्धन अनुपात। नेक्स्ट आगे अपन और आगे लेते हैं भाई इनमें है क्या क्या, या फिर स्पेशली है क्या क्या। ये जीडीपी कितनी है राजस्थान की, एनडीपी कितनी है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। जीडीपी की मैंने फुल फॉर्म कितनी बताई थी? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसमें पूरे राजस्थान में कितना टोटल उत्पादन हुआ ये आएगा। एनडीपी में क्या आएगा? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब राजस्थान में टोटल उत्पादन हुआ है उसमें से क्या घटाना है अपन को? खर्चा या फिर मूल्यह्रास घटाना है, तो यही कहलाएगा वो आपके एनडीपी कहलाएगा। जीडीपी और एनडीपी में से हमेशा ज्यादा कौन सा आएगा? जीडीपी ज्यादा आएगा। कम हमेशा कौन सा आएगा? एनडीपी हमेशा कम आएगा। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट आगे पूछा जाता है राजस्थान की जीडीपी कितनी है, तो अपने यहाँ पर दो मूल्य चलते हैं, एक तो स्थिर मूल्य चलते हैं और एक प्रचलित मूल्य चलते हैं। ठीक है, कभी कभी अपन जब बातें करते हैं स्पेशली तो अपने घर वाले कहते हैं कि हमारे जमाने में तो इतनी 1 रुपए में चॉकलेट आ जाती थी। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो वो जो उनके जमाने में आ जाती थी वो आपका एक मूल्य कहलाता है, और वो मूल्य जो कहलाएगा वो कौन सा मूल्य कहलाएगा भाई आपके? स्थिर मूल्य। ध्यान रख लीजिएगा। और जो अभी का मूल्य चल रहा है वो आपके कौन सा मूल्य कहलाएगा? प्रचलित मूल्य। चलो अभी साल कौन सा चल रहा है ये बताओ? 2025। ठीक है, तो प्रचलित मूल्य होगा वो 2024-25 का होगा। ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, स्थिर मूल्य का मतलब अपने माँ बाप के जमाने वाला, और माँ बाप के जमाने वाला जो हमने स्थिर मूल्य गिना है वो ये गिना है। कौन सा गिना है भाई आपके? 2011। आधार वर्ष, सबके माता पिता की एज अलग अलग होती है, लेकिन एक स्पेशली मान लिया आधार वर्ष, वो ये मान लिया। कौन सा मान लिया आपके? 2011-12 वाला। अब मुझे ये बताइए 2011-12 में वैल्यू कम होगी कि ज्यादा आएगी? हमेशा चीजों की रेटें जो होगी वो कम आएगी कि ज्यादा आएगी? कम आएगी। अभी के मूल्य पर हमेशा चीजों की रेट आएगी वो ज्यादा आएगी कम आएगी? ज्यादा आएगी। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। राजस्थान का अगर मैं बजट की बात करूं ओवरऑल तो अभी ज्यादा आएगा, 2011-12 में ज्यादा आया होगा? अभी ज्यादा आएगा। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो जो भी हमेशा प्रचलित मूल्य पर मान रहेंगे वो हमेशा ज्यादा ही रहेंगे, और जो भी हमेशा स्थिर मूल्य पर मान रहेंगे वो कैसे रहेंगे भाई आपके? कम रहेंगे। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट आगे कहा जाता है राजस्थान की जीडीपी कितनी है, तो दोनों मूल्यों पर अपन को ध्यान रखनी है। एक तो कौन से मूल्य पर आपके? स्थिर मूल्य पर ध्यान रखनी है। ठीक है, और एक कौन से मूल्य पर ध्यान रखनी है आपके?
प्रचलित मूल्य पर, ठीक है। ध्यान रख लीजिएगा राजस्थान की जीडीपी 2011-12 में स्थिर मूल्यों के आधार पर जितने लाख करोड़ है, 9.06 लाख करोड़ है, मतलब सामान्य से आपको ध्यान रखना है 9 लाख करोड़ रुपया है। जस्ट 2024-25 12 का जस्ट डबल चॉइस हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि यहां तक आते आते पैसा भी डबल हो गया होगा, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो अगर 2011-12 में मैं 9 लाख करोड़ रुपए था यो को, तो अभी उतना ही पैसा डबल हो गया होगा, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। 9 का डबल कितना होता है? 18 के आसपास का ये मान है, और वो कितने लाख करोड़ रुपए भाई आपके? 17 लाख करोड़ रुपया, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। सेकंड नंबर पर होता है वो ये आ जाता है, नाम कौन सा भी आपके? एनडीपी। अगर इसमें से खर्चे घटा दूं तो कितना बचता है? तो इसमें से 2 लाख करोड़ खर्चा मैं घटा देता हूं, स्पेशली एनडीपी मतलब 2 लाख करोड़ घटाया हुआ है या फिर शुद्ध आया हुआ है, इतना खर्चा हुआ है, तो ये जो हो जाएगा वो कितने लाख करोड़ रुपए हो जाएगा भाई आपके? 7 लाख करोड़ रुपए हो जाएगा। इस 17 में से भी 2 घटाओगे तो कितने लाख करोड़ रुपए हो जाएगा भाई आपके? 15 लाख करोड़ रुपया हो जाएगा, ठीक है। तो 4 आपको डेटा पूछेगा स्पेशली, एक तो जीडीपी स्थिर मूल्य पर पूछेगा, एक जीडीपी प्रचलित मूल्य पर पूछेगा, सेम टू सेम एनडीपी स्थिर मूल्य पर पूछेगा, और एनडीपी है वो कौन से मूल्य पर पूछेगा? आपको प्रचलित मूल्य पर पूछेगा, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। ये चारों डेटा मेन है, 9, 17 है, और एक जो है वो कितना भाई आपके? 7, 15 है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अब नेक्स्ट आगे, ये तो राजस्थान की स्पेशली आय हो जाती है। अब राजस्थान की आय हुई है तो यहाँ पर व्यक्तियों को भी कुछ ना कुछ मिलेगा, यहाँ के जितने भी लोग रह रहे हैं उनको भी कुछ ना कुछ मिलेगा, ठीक है। और जो लोगों को मिलेगा वो प्रति व्यक्ति आय कहलाएगी। क्या कहलाएगी? प्रति व्यक्ति आय कहलाएगी, ठीक है। प्रति व्यक्ति भी आय भी 2 प्रकार की होगी, एक तो स्थिर मूल्य पर होगी और एक कौन से मूल्य पर होगी आपके? अब ज्यादा कौन से मूल्य पर आएगी? प्रचलित मूल्य पर आएगी, और कम कौन से मूल्य पर आएगी? स्थिर मूल्य पर आएगी। यहां तक कंफर्म हो चुका होगा, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। स्थिर मूल्य का मतलब 2011-12 में राजस्थान की 2011-12 के रुपयों के आधार पर अभी राजस्थान में हर व्यक्ति कितना कमा रहा है, अगर ये कहे तो 1 लाख में से 4000 ही कम कमा रहा है, और 1 लाख में से 4000 कम का मतलब कितने रुपए हो गए? 96,000। कितना हो गए? 96,000। और अभी की बात करें तो हर व्यक्ति कमा रहा है वो एक वर्ष में 2 लाख से 15,000 रुपए कम कमा रहा है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। ऐसे याद रखिएगा तो याद रहेंगे। तो अभी के जो मूल्यों पर कमा रहा है वो लगभग कमा रहा है वो 1,85,000 कमा रहा है, ठीक है। तो ध्यान रख लीजिएगा जो प्रति व्यक्ति आय है वो आपके 96,000 है स्पेशली, आगे 6 वापस ही है, और 3 8, 6 का आधा 3 है, और फिर नेक्स्ट आगे 8 लिखे हुए हैं, ध्यान रख लीजिएगा, या 9 से 1 कम 8 लिखा हुआ है। तो ये जो राशि होती है वो 96,638 हो जाती है। सेम टू सेम अगर आपके और मैं बात करूं तो ये है 1,85,053 लिखा हुआ है, ठीक है। मतलब ये अगर प्रचलित मूल्यों पर आप बात करोगे 2 लाख में से 15,000 रुपए कम है प्रति व्यक्ति आय 1 साल की, और अगर स्थिर मूल्यों पर बात करोगे 1 लाख में से कितने हजार कम है? मात्र 4,000 कम है, ठीक है। ये 2 आपकी प्रति व्यक्ति आय आती है, हमेशा पूछी जाती है, ध्यान रख लीजिएगा कि स्थिर मूल्यों पर राजस्थान में हर व्यक्ति कितना कमा रहा है, और नेक्स्ट आगे प्रचलित मूल्यों पर अभी वर्तमान में राजस्थान में हर व्यक्ति कितना कमा रहा है। एक तो 96,000 है, एक कितना? 1,85,000 है। एक साल में इतनी इनकम हर किसी की हो ही रही है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ये है वो आपके एक और चीज कहलाएगी, वो प्रति व्यक्ति आय कहलाएगी। तो मैंने 6 चीजें बताई है, इनको सही सही तरीके से याद रखना है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो फर्स्ट हेडिंग डालिए दीजिएगा जीडीपी, वैसे 4 पॉइंट डालने पहले तो। जीएसवीए में योगदान, हाँ भाई देखो अगली जो चीज है वो जीएसवीए कहलाती है, ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिशन, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। इसका मतलब क्या होता है? तो आपके पास जो भी इनकम हो रही है वो किन सेक्टर के कारण हो रही है, ठीक है। आपके घर में भी कोई अगर इनकम हो रही है, पैसा आ रहा है, तो किसी न किसी सेक्टर से पैसा आ रहा है। अपने पास 3 सेक्टर है, एक तो सर्विस सेक्टर है, सर्विस सेक्टर का मतलब सेवा क्षेत्र, मतलब नौकरी करना, सीधी सी बात, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, कुछ नहीं, सीधा किसी के घर पे जाओ और नौकरी कर लो, ठीक है, या सरकार के पास जाओ और नौकरी कर लो। तो ये कौन सा क्षेत्र कहलाता है? आपके सेवा क्षेत्र, ठीक है। सेकंड है इंडस्ट्रियल क्षेत्र। इंडस्ट्रियल क्षेत्र का मतलब होता है जिसमें इन्वेस्टमेंट करो और पैसा कमाओ, ठीक है। इन्वेस्टमेंट करो का मतलब होता है कि कोई भी बिजनेस छोटा मोटा कर लो, तो वो कहलाता है इंडस्ट्रियल क्षेत्र। कौन सा कहलाता है? अगर आप दुकान भी खोलते हो तो वो भी क्या कहलाएगी भाई? आपके इंडस्ट्रियल क्षेत्र, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। इसमें आप इन्वेस्टमेंट करोगे फिर पैसा कमाओगे। सर्विस सेक्टर में ऐसा नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, सिर्फ आपके सेवा देनी है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। स्पेशली कि एक बाइक ले आए, फिर नेक्स्ट आगे जोमेटो सर्विस सेलेक्ट कर ली और जोमेटो में खाना डिलीवर करने लगे, तो आप सर्विस दे रहे हो, सेवा दे रहे हो, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और थर्ड रह रहा है वो एग्रीकल्चर सेक्टर रह रहा है। एग्रीकल्चर का मतलब कृषि। कृषि में 2 चीजें आती है, या तो आप पशुपालन कर लो, ठीक है,
या फिर वानिकी कर लो। वानिकी का मतलब वनों में लकड़ी वगैरह काटना, वन उपज का सेलेक्ट करना, या फिर एग्रीकल्चर खेती कर लो आप, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ये सारी चीजें आती है वो कृषि में आती है। इन तीनों में आप सबसे ज्यादा करना क्या पसंद करोगे? अरे सबसे ज्यादा आप क्या करना पसंद करोगे? सर्विस करना पसंद करोगे, ठीक है। सर्विस नहीं मिली तो क्या करना पसंद करोगे? बिजनेस करना पसंद करोगे, वेरी गुड, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अगर बिजनेस भी नहीं मिला तो क्या करना पसंद करोगे? डूबी ऐसी है बड़ी पैतृक धंधा, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो नेक्स्ट आगे जीएसवीए में योगदान 3 सेक्टरों का हमेशा रहेगा। एक तो सेवा क्षेत्र का रहेगा, एक और बिजनेस वाला उद्योग क्षेत्र का रहेगा, एक और किसका रहेगा भाई? आपके कृषि क्षेत्र का। सबसे ज्यादा लोग पसंद करेंगे वो वही सेक्टर पसंद करेंगे, कौन सा क्षेत्र? सेवा क्षेत्र। तो स्वाभाविक है सबसे ज्यादा पैसे देगा वो भी वही सेक्टर देगा, कौन सा सेक्टर देगा? आपका सेवा क्षेत्र। भारत में भी सबसे ज्यादा पैसा आ रहा है वो सेवा क्षेत्र से आ रहा है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। सेकंड नंबर पर कौन सा आपने सेलेक्ट किया था? बिजनेस। बिजनेस का मतलब इंडस्ट्री क्षेत्र, ठीक है। और थर्ड नंबर पर कौन सा सेक्टर सेलेक्ट कर रहे हो? एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ये 3 हमेशा पूछता है कि भारत की अर्थव्यवस्था में या राजस्थान की अर्थव्यवस्था में स्पेशली सबसे ज्यादा योगदान कौन से क्षेत्र का है? तो कौन से क्षेत्र का आपको करना है? सेवा क्षेत्र का। सेकंड नंबर पर कौन से क्षेत्र का करना है? उद्योग क्षेत्र का। थर्ड नंबर पर यहाँ सबसे कम योगदान वाला क्षेत्र कौन सा है भाई? आपके कृषि क्षेत्र है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। जो पहला क्षेत्र है जिसको आपके कहा जाता है स्पेशली सेवा क्षेत्र, सेकंड जो सेक्टर है वो आपके कहा जाता है उद्योग क्षेत्र, और थर्ड जो सेक्टर है उसको कहा जाता है आपके कृषि क्षेत्र। अब इनका योगदान कितना है? तो योगदान एक तो आपके आएगा वो इस मूल्य पर आएगा, कौन से मूल्य पर आएगा भाई? आपके स्थिर। और एक और मूल्य पर आएगा वो कौन सा मूल्य होगा भाई? आपके प्रचलित, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। इसमें कहा जाता है ये 45% है आपके स्पेशली, ये 28% है, और ये इससे 2 कम कितना परसेंट है भाई? आपके 26% है। यहाँ पर प्रचलित मूल्य पर दोनों प से 45% ही है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ है, कितना परसेंट है आपके? 27, और ये कितना परसेंट है भाई? आपके 26% है, ठीक है। ये 8 पर जो 40 यानी 39% और 8 7 56 या 54, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ये पॉइंट में इसके ये मान होते हैं, ये तो वैसे 39 है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा आपके स्पेशली। ये 92, नेक्स्ट आगे 16, और नेक्स्ट आगे अगला लिखा है वो 92% लिखा है। ये परसेंटेज पॉइंट वाले नहीं याद रहे चलेगा, आपको सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज याद रखने, वो यही याद रखने, ठीक है, कि जीएसवीए में स्थिर मूल्य पर उद्योग का कितना योगदान है ये पूछेगा। तो सीधा सीधा क्रम याद रख लीजिएगा, ये क्रम तो मैंने आपको याद करवा ही दिया। ये 45 28 26 तो कौन से मूल्य पर है? स्थिर मूल्य पर। 45 27 26 कौन से मूल्य पर है? प्रचलित। बस यहाँ पर 28 की जगह यहाँ पर 27 है, ठीक है, और बाकी सेम टू सेम है। ये डिजिट आपको ऐसा नहीं देगा कभी एग्जाम में 26.92 26.93 ऐसा नहीं देता है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। 26.92 फिर 28.92 फिर नेक्स्ट 30.92 ऐसे ही एग्जाम में देता है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। लेकिन ये परसेंटेज 3 ध्यान होने आवश्यक है, कौन कौन से हैं, तो यही कहलाता है वो जीएसवीए में योगदान कहलाता है। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिएगा जीएसवीए में योगदान। चीजें एग्जाम में सीधे डायरेक्ट हिट करेंगे क्वेश्चन, ठीक है। राजस्थान में राजस्व, इसमें एक्चुअल में है क्या, ध्यान रख लीजिएगा। तो कहा जाता है कि आपके वित्त मंत्री है, इस बार बजट किसने पेश किया था? चलो इतना तुम्हें ध्यान है कम से कम, मैं सोचा कभी भजनलाल शर्मा यू बोलेंगे। राजस्थान में राजस्व है और उसमें स्पेशली दिया कुमारी आपके बजट पेश कर रही है, और दिया कुमारी कह रही है कि हमारे राज्य में कुल राजस्व आय, ठीक है, 2 प्रकार की आय होती है। एक तो आपके स्पेशली होती है वो राजस्व आय होती है, और एक आपके होती है वो आपकी ये वाली आय कहलाती है। कौन सी आय कहलाती है भाई? आपके पूंजीगत आय, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। राजस्व आय कौन सी आय कहलाती है? जिसमें आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करता है और सीधी सीधी इनकम आ जाए तो ये आय कहलाती है। कौन सी आय कहलाती है? राजस्व आय कहलाती है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। सरकार को सीधी सीधी इनकम प्राप्त हो जाती है, वो टैक्स से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है? टैक्स से। अगर आप 5 रुपए का भी बिस्किट लाते हैं तो उस पर 0.45 रुपया हमेशा टैक्स होता है, और वो सीधा सरकार के पास जाता है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। आप बिजली खरीदते हैं पर यूनिट 9 रुपया देते हैं, तो उसमें से भी 2-3 रुपया स्पेशली सरकार को टैक्स जाता है। हर चीज में टैक्स इंक्लूड होता है, ठीक है, विदाउट टैक्स कोई भी चीज नहीं है। आप यहाँ पर जितनी भी चीजें देख रहे हो उन पर टैक्स लगा ही होगा। ये मोबाइल भी अगर आप देख रहे हो तो उस पर भी कई सारा टैक्स लगा होता है। टैक्स सरकार कलेक्ट करती है, इसमें सरकार कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही है, ध्यान रख लीजिएगा, आपको कुछ भी नहीं दे रही है, सीधा कह रही है कि आप जो भी चीज खरीदो उसमें मुझे टैक्स दो। तो ये आय हो जाएगी, कौन सी आय हो जाएगी? राजस्व आय। दूसरी कौन सी आय भाई? आपके
पूंजीगत आय, पूंजीगत आय का मतलब होता है सीधी सीधी कि जिसमें सरकार कुछ इन्वेस्टमेंट करे और फिर पैसा कमाए, तो वो कौन सी आय कहलाती है भाई आपके? पूंजीगत आय। जैसे सरकार ने पहले रोड बना दिए, फिर वो टोल टैक्स ले ले, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, तो वो उसकी पूंजीगत आय हो जाती है। ठीक है, दो प्रकार की इनकम होती है, अपनी भी दो प्रकार की इनकम होती है। एक तो कांस्टेंट इनकम होती है जो हमेशा आती ही रहती है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। जैसे किसान सम्मान निधि का पैसा 1000 रुपए खाते में आ रहा है, उसमें अपन कोई इन्वेस्टमेंट नहीं यहाँ कर रहे हैं, ठीक है, तो वो अपनी राजस्व आय है, स्पेशली ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, और कुछ काम करते हैं और फिर पैसा आ रहा है, तो वो अपनी कौन सी आय भाई आपके? पूंजीगत आय है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। सरकार कह रही है जो राजस्थान है आपका, वो टोटल इस साल कमा रहा है वो 2,94,000 करोड़ रुपए कमा रहा है एक साल में। कितना रुपए कमा रहा है? 2,94,000 करोड़ रुपया। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, बहुत कमा रहा है साला राजस्थान। ठीक है, कोई कम वम नहीं कमा रहा है, टेंशन नहीं लेनी है, दिल खोल के खर्चा करना है। ठीक है, अरे राजस्थान इतना कमा रहा है तो फिर खोल के खर्चा करना पड़ेगा क्या? नेक्स्ट है, तो आपकी दिया कुमारी कह रही है कि 2,94,000 करोड़ रुपए राजस्थान कमा रहा है। ठीक है, भजनलाल जी खुश हो जाते हैं, और खुश हो जाते हैं, बोलते हैं कि इनमें से अपन खर्चा कितना कर रहे हैं ये बताओ। तो कहा जाता है कि राजस्थान कुल खर्चा भी कर रहा है, और वो कर रहा है 3 लाख नेक्स्ट इतने हजार करोड़ रुपए। कितने हजार करोड़ रुपए? 25,000 करोड़ रुपए खर्चा कर रहा है। अब मुझे बताओ कि राजस्थान प्लस में रहेगा कि माइनस में रहेगा? माइनस में रहेगा। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अब मुझे ये बताओ, माइनस में रहेगा तो राजस्थान को घाटा होगा कि लाभ होगा? घाटा होगा। ठीक है, और इस घाटे को स्पेशली कहा जा रहा है वो राजस्व घाटा कहा जाता है। कौन सा घाटा कहा जाता है भाई आपके? राजस्व घाटा। तो राजस्थान की टोटल जीडीपी कितनी है अगर ये पूछा जाए, कितनी है भाई आपके? 2,94,000 करोड़ रुपए, स्पेशली 294, मतलब 300 में से मात्र 6 रुपए कम। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, करोड़ रुपए में से। अब 300 रुपए में यू करके फिर कंजूस मत बन जाना। और राजस्थान खर्चा कितना कर रहा है आपके? 3,25,000 करोड़ रुपए स्पेशली। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अब नेक्स्ट आगे, राजस्थान को घाटा कितना हुआ? ये लो। अरे घटाओ तो सही, फास्ट घटाओ, घटा नहीं आता है तो 31 लाख करोड़ रुपए। कितना घाटा हो रहा है भाई आपके? 31 लाख करोड़ रुपए राजस्थान को स्पेशली घाटा हो रहा है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ऐसी कंडीशन में भजनलाल जी खुश हो जाते हैं कि बेचारा राजस्थान केवल घाटा कर रहा है, आपके कितना घाटा कर रहा है? 31 लाख करोड़ रुपए, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। ये तो हम एक पेट्रोल का कुआं खोद देंगे, उसमें से निकल जाएगा पैसा, और नेक्स्ट आगे कहा जाता है कि वापस कमा लेंगे, क्या फर्क पड़ता है अपने यू। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो फिर हिसाब के साथ किया कि थोड़ा और घाटा बनाओ, तो दिया कुमारी ने मना बोल दिया, अब नहीं। अब नहीं इसलिए नहीं क्योंकि हमने पहले से लोन ले रखे, और लोन ले रखे उनका भी हम अपन को ब्याज भरना पड़ता है, और अगर वो ब्याज भरे तो पूरा है वो आपके घाटा हो जाता है, वो इतना हो जाता है, कितना हजार करोड़ रुपए हो जाता है? 85,000 करोड़ रुपए हो जाता है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ये 31,000 करोड़ रुपए आपके स्पेशली घाटा है। अगर ब्याज भरो तो वो राजकोषीय घाटा कहलाता है, वो 85,000 करोड़ रुपए हो जाता है। मतलब कुल मिलाकर राजस्थान घाटे में चल रहा है, प्लस में नहीं चल रहा है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। 2010-11 पहला ही ऐसा एक साल था जिसमें राजस्थान प्लस में आया था, क्योंकि उसी समय अपने पेट्रोल निकला था, मंगला ऑयल फील्ड निकला था, तो उस समय प्लस में आया था। उस समय प्रश्न आता था कि राजस्थान का बजट कैसा है, तो राजस्थान का बजट उस समय आधिक्य में था। ठीक है, अब राजस्थान का बजट आपको कैसा दिख रहा है? घाटे में दिख रहा है। कैसा दिख रहा है भाई आपके? घाटे में। और राजस्थान का राजस्व घाटा कितना है भाई आपके? 31,000 करोड़ रुपए। राजस्थान का राजकोषीय घाटा मतलब पहले वाले ब्याज वगैरह सारे मिला के कितना भाई आपके? 85,000 करोड़ रुपए। ठीक है, राजस्व आय तो याद रह जाएगी, 300 में से 6 कम है, मतलब कितनी है भाई आपके? 2,94,000 करोड़ रुपए। ठीक है, और राजस्थान का जो राजस्व व्यय है वो आपके 300 से 25 ज्यादा है, और वो कितना भी आपके? 3,25,000 करोड़ रुपए। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ये सारी चीजें वो आपके इससे संबंधित है। किससे संबंधित है? राजस्व से संबंधित। 4 डिजिट याद रखना है। पहला कौन सा डिजिट है? 294। दूसरा कौन सा डिजिट है? 325। इन दोनों का डिफरेंट कितना है? 31। और ब्याज वगैरह सारे मिला दो तो कितना भाई आपके? 85। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो फर्स्ट डाल दीजिएगा राजस्थान में, राजस्व में, राजस्थान में
सम्मिलित होती है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। बाकी इसमें कुछ सम्मिलित नहीं होता है। टोटल वस्तुएं इसमें सम्मिलित की गई है वो 154 सम्मिलित की गई है, और उनका रेशो देखा जाता है कि वो कितनी उनमें महंगाई बढ़ी है। सबसे अच्छा प्रश्न पूछता है कि थोक मूल्य सूचकांक हर महीने जारी कौन करता है, ये पूछा जाता है। तो थोक में पहला अक्षर लिखा, वो मैंने क्या लिखा, W, और W से एक विभाग होता है जिसको आपके ये विभाग कहा जाता है। आपके स्पेशली कौन सा विभाग होता है भाई, आपके वाणिज्य विभाग होता है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। इसको जारी करता है वो राष्ट्रीय सांख्यिकी सर्वेक्षण, ये C लिखा है, तो C से ये कार्यालय होता है, वो इसको जारी करेगा, जिसका नाम होता है सांख्यिकीय सर्वेक्षण कार्यालय, ये इस को जारी करता है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे, ये मूल्य सूचकांक है वो हमेशा इसी मूल्य पर जारी होता है। कौन सा मूल्य पर जारी होगा भाई, आपके प्रचलित मूल्य पर। अब लेबर बढ़ी है वो आपके किसी न किसी और मूल्य पर बढ़ेगी, और मूल्य पर बढ़ेगी तो इसको जो कहा जाता है वो ये मूल्य कहा जाता है। कौन सा मूल्य कहा जाएगा, आपके स्थिर मूल्य, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। इसमें से एक लेबर ये है आपके इंडस्ट्रियलिस्ट लेबर, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। इंडस्ट्रियलिस्ट लेबर वहीं पर होगी जहां पर इंडस्ट्री ज्यादा होगी। राजस्थान में इंडस्ट्री कहां पर ज्यादा, कौन कौन से जिलों में ज्यादा हो सकती है, एक तो जयपुर में ज्यादा होगी, वेरी गुड, एक और अलवर में ज्यादा होगी, ठीक है, जयपुर से जस्ट सटा एरिया, और एक और ज्यादा होती है वो भीलवाड़ा में ज्यादा होगी। कहां पर ज्यादा होगी, भीलवाड़ा में। तो यहाँ पर 3 जगह है वहीं की लेबर काउंट सम्मिलित की जाती है कि वहां पर लेबर को कितना पैसा मिल रहा है, ठीक है। एक तो जयपुर बता दिया, एक और कौन सा बता दिया मैंने आपके, अलवर, और एक और बता दिया वो आपके मैंने और क्षेत्र बता दिया वो टेक्सटाइल सिटी है, और टेक्सटाइल सिटी कौन सी भी आपके भीलवाड़ा है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। इसको जारी करता है वो C से सांख्यिकी विभाग जारी करता है, और सांख्यिकी विभाग 2 जगह आपके, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। एक तो दिल्ली में है स्पेशली, और एक जो है वो आपके शिमला में है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो जो दिल्ली वाला है वो तो कहा जाता है आपके रूरल मतलब ग्रामीण मजदूरी कितनी है उस पर जारी करता है, और बाकी 3 जो रह गए लेबर उनका सूचकांक जारी करता है वो श्रम ब्यूरो शिमला जारी करता है, ठीक है। तो 3 की तो आपके मजदूरों की जारी करेगा वो श्रम ब्यूरो शिमला जारी करेगा, और एक की केवल जारी करता है वो कौन सा जारी करता है भाई, आपके श्रम ब्यूरो दिल्ली जारी करता है। और इसका एक विभाग होता है जिसको सांख्यिकी विभाग कहा जाता है, जिसको कहा जाता है सांख्यिकी सर्वेक्षण विभाग या राष्ट्रीय सांख्यिकी सर्वेक्षण विभाग, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो इसमें मेन चीजें यही आती है कि पहला महंगाई पूर्वानुमान 2 सूचकांक है। पहला कौन सा सूचकांक था आपके, थोक मूल्य सूचकांक, दूसरा कौन सा मूल्य सूचकांक था, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। थोक मूल्य सूचकांक सिर्फ और सिर्फ किस पर आधारित होता है, आपके वस्तुओं पर। इसको इंग्लिश में कहते हैं वो ये कहते हैं, कौन सा कहते हैं भाई, आपके WPI, और W से एक विभाग होता है वो इसको जारी करता है। कौन सा विभाग होता है, आपके वाणिज्य विभाग, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। C से यहाँ पर जो विभाग होता है वो ये विभाग होता है। कौन सा विभाग होता है, आपके सांख्यिकी। मजदूर कितने प्रकार के होते हैं, 4, कौन कौन से, कृषि, इंडस्ट्रियल और रूरल और अर्बन। रूरल का मतलब होता है ग्रामीण, अर्बन का मतलब शहरी मजदूर, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट आगे, इसका जो आधार वर्ष लिया गया वो कौन सा, ये बहुत ज्यादा पूछता है, तो ध्यान रख लीजिएगा। आधार वर्ष है वो C से ही आपके एक और शब्द होता है और वो 16 शब्द होता है, तो 16 इसका आधार वर्ष है। और नेक्स्ट आगे स से इसका जो विभाग जारी करेगा पूर्वानुमान वो ये विभाग जारी करेगा, नाम कौन सा भी आपके सांख्यिकी विभाग जारी करेगा, ठीक है। तो ये ऐसे कुछ पॉइंट्स है, ये हमेशा पूछे जाते हैं, ये ध्यान रख लीजिएगा। तो नेक्स्ट आगे लिख दीजिएगा महंगाई पूर्वानुमान और इसमें सूचकांक।